एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का सेशन है प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण, जिसका अध्याय का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। उसमें प्रश्न 4.2 के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से मैंने पहले प्रश्न के जितने भी सारे प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे में क्या उदाहरण है, उदाहरण आप खुद कर सकते हैं। क्या तीसरा प्रश्न को चौथे पश्चिम प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो क्या ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कैसी, यानी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका क्या हो, योग कितना हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, हमें पहले क्या करना है, पहले हम कर लेंगे माना, जो हर जगह हम करते हैं। क्या माना पहली संख्या क्या है, x है। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। कैसे होगी देख लेते हैं। जब हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या, पहली प्लस दूसरी बराबर हमें कितना है, 27 है। और पहली संख्या मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो क्या है x प्लस दूसरी बराबर 27। तो दूसरी बराबर हमारे के पास क्या हो जाएगा, दूसरी बराबर 27 माइनस x हो सकता है। दूसरी बार हमारे पास क्या होगा, 27 माइनस ऐसे दूसरी संख्या हमें मिल गई। क्या 27 माइनस हमारे मिल गई है। तो प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल ये बराबर कितना, 182। संख्या हमारे पास क्या थी, x थी, दूसरी क्या थी, 27 माइनस x थी। इसलिए संख्याओं का गुणनफल दोनों इनका क्या गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पर कितना माना था, 182 आता है। इसने ऐसा बोला, प्रश्न ने बोला है। तो प्रश्न से वो जो बोला था मैंने वही कर दिया हम लोगों ने। फिर क्या हुआ, 27 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, एक्स का गुणा इसके साथ तो 27 एक्स हुआ और इसके साथ हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले लिया मैंने और प्लस 27 एक्स और माइनस ये प्लस इधर इधर तो प्लस तो इधर आ गया तो माइनस। वही मैंने इसको पहले रख लिया, इसको थोड़ी सी बाद में कर लिया, बस यहाँ कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अब यहाँ से माइनस कहाँ चला गया, अब यहाँ से माइनस क्या गुम हो गया, कैसे हुआ देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ से माइनस कैसे गुम हो गया। तो क्या प्रश्न हमारे पास, प्रश्न हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 बराबर 0, ऐसा कुछ हमारे पास प्रश्न है। तो मैं यहाँ से क्या, यहाँ माइनस एक कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 27 एक्स यहाँ प्लस 182 बराबर 0। और इस माइनस 1 का क्या इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा -1। और 0 के बटे के नीचे की कोई भी संख्या हो जाए धनात्मक या ऋणात्मक, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0 कर दिया। वही तो किया, यहाँ सेम सेम किया कि नहीं, यहाँ पर सेम सेम हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ गया ये देखिए। तो क्या है, फिर क्या हुआ था, गुणनखंड में क्या होता है, 182 की गुणनखंड निकाला तो क्या है, 14 और 13 आया। और इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई संख्या क्या करो, जोड़ या घटाओ तो क्या है, माइनस 27 एक्स है, और गुणा करो तो क्या है, 182 आए, क्या है 182 आया। तो इसने क्या किया, ले लिया माइनस 14 एक्स को और माइनस 13 एक्स को लिया, तो क्या जोड़ने पर क्या आता है, माइनस 27 एक्स आता है और गुणे करने पे 182 आता है। फिर इसने क्या एक्स यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया तो क्या एक्स माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 14 बचता है बराबर 0। एक्स माइनस जो दो बार है उसको एक बार लिख लिया, फिर एक्स माइनस 13 बराबर 0। और तो एक बार क्या किया, एक बार किसको किया, तो एक बार किसको किया, एक बार एक्स माइनस 14 बराबर 0 रख दिया और एक्स बराबर माइनस 13 रख दिया। तो एक्स बराबर 14 एक्स बराबर 13 हमारा आंसर आ चुका है। अगर अगर हम क्या मानते हैं, हमने माना था पहली संख्या एक्स है, अगर पहली संख्या क्या मानते हैं हम, एक्स बराबर 14 मानते हैं, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स यानी 13 होगी। जब पहली संख्या हम 14 मानेंगे दूसरी संख्या क्या होगी, 13 होगी। और अतः पहली संख्या बराबर 14 तो दूसरी संख्या बराबर 13 होगी। पहला आंसर हो जाएगा। अगर अगर हम क्या मान ले, दूसरी कंडीशन क्या, अगर हम पहली संख्या 13 मान ले तो दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस 13 होगी। तो 27 माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही हमारे क्या हो गया, दूसरी कंडीशन का आंसर हो गया था। पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या बराबर 14 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, हमारा अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। अगले प्रश्न को हल करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि अगर इसी प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं ज्यादा टाइम लेते हुए।
क्या बोला है, बोला प्रश्न हमारा बोला दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। क्या हो, 365 है। बताइए अगर क्रम से, क्या क्रम से कोई संख्याएं लगी हो, जैसे गिनती क्या होती है, क्रम से होती है ना। पहले क्या है, एक आया, फिर क्या है, दो आया, फिर क्या है, तीन आया, क्या है, चार आया, ऐसे आता है। तो माना पहले मैंने क्या, पहले क्या मानना है, क्या मानना है, माना पहली क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक x है, एक्स है। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगी, एक्स में क्या जोड़ देंगे, आ जाएगी, एक्स में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक आ जाएगी। अगर तीसरी बोला तो एक्स में 2 जोड़ते तीसरी आती, चौथी बोला तो एक्स में 3 जोड़ते तो क्या होती, चौथी आ जाती है। तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है, संख्या के वर्गों का योग कितना है, 365 है। कितना है, संख्या के वर्गों का योग कितना है, 365। यानी कि पहली संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 365 है। क्या 365, एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ इतना आ गया। तो क्या एक्स स्क्वायर और एक्स, दो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया। ये क्या है, प्लस 2x पहले से ठीक है, ये +1 है, ठीक है, ये 365 इधर आया तो -365 हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x -364 बराबर 0, वही फिर से यहाँ रखा है। अब क्या किया, अब यहाँ से दो सभी से क्या ले, दो कॉमन ले लिया, दो कॉमन लेने यानी सभी में 2 का भाग दे दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी दिखा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -182 बचेगा। अब क्या कि इसको तोड़ा, अभी मैंने पहले भी पहले जो बताया पहले सवाल को, उसमें भी मैंने क्या दूसरे सवाल को बताया था, उसमें भी क्या किया था, 182 आया था, 182 गुणनखंड किया था, वहां क्या था, माइनस माइनस आना था। यहाँ क्या एक्स लाना है, इसलिए 14x -13x इसलिए मैंने कर दिया ऐसा। और 14x में 13x घटाएंगे तो क्या एक्स बचेगा। तो यहाँ से क्या एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 14 बचा, यहाँ से -13 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 14 बचा बराबर 0। तो एक्स प्लस 14 क्या कर सकते हैं हम, इसे हम अलग अलग कर लें, जो दो बार आए उसे एक बार लिख लें, एक्स प्लस 14 और एक्स -13 बराबर 0। तो एक्स प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा, एक्स -13 बराबर 0, तो एक्स बराबर -14 और एक्स बराबर 13 हो जाएगा। और इसे हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स बराबर क्या लेंगे, एक्स बराबर हम 13 लेंगे। क्या एक्स बराबर सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, हम 13 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमारी जो संख्या क्या बोली, धनात्मक पूर्णांक, ऐसा धनात्मक पूर्णांक लेना है। और -14 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स से बराबर 13 होगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरी संख्या क्या माने थे, एक्स प्लस 1, एक्स का मान 13, तो 13 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14। यानी कि दूसरी हमारी धनात्मक पूर्णांक क्या होगी, 14 होगी। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए पश्चिमी सवाल को कर लेते हैं। तो पश्चिमा प्रश्न क्या बोलता है, पश्चिमा प्रश्न बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, हमें तो आधार नहीं बताया, लेकिन ऊंचाई बताया कि आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे क्या ज्ञात करना होगा, आधार। आधार हम क्या कुछ माने, क्या होता है आधार, आधार को पहले मुझे मानना पड़ेगा। माना आधार कितना है, एक्स है। क्या मान लिया मैंने, आधार यहाँ दे दे, माना आधार एक्स, ठीक है। तब ऊंचाई क्या होगी, x-7। अगर x कोई चीज हमारे x है तो उसमें क्या 7 कम करना पड़ेगा, 7 उसमें घटाएंगे ना, तो एक क्या है, x-7 ऊंचाई यानी लंब। ये क्या हुआ, ये x-7 मान लिया, क्या x-7 मान लिया, इतना मान लिया, बस पहली कंडीशन आपने यहाँ कहीं पे क्या की, पूरी कर ली। क्या पहली कंडीशन को यहाँ से पूरा कर लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो, जब तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसका सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पता गया इतना। अब आपने दूसरी कंडीशन को पार कर लिया। तो कर्ण हमारा यहाँ क्या है, एसी है। कर्ण हमारा क्या है, एसी है। और हमें कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। क्या कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या कर्ण हमारा क्या है, एसी है, लंब क्या है, ए बी है, प्लस आधार क्या है, बी सी है। तो चलिए, तो क्या, और कर्ण का मान 13, तो 13 यानी एसी का वर्ग यानी 13 का वर्ग, और ए बी का वर्ग यानी x-7 का वर्ग। कोई दिक्कत, प्लस बीसी यानी एक्स, बीसी की दूरी कितनी, एक्स है, एक्स का वर्ग। कोई दिक्कत, 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है। क्या होता है, 169 होता है। और क्या है यहाँ, क्या x माइनस यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो इतना आ गया, और एक्स स्क्वायर ही आ गया। तो x माइनस अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता तो हमारे चैनल पे जाके आप सभी की सभी सरल संख्याओं को देख सकते हैं। तो 169 -49 कहाँ से इधर प्लस इधर आया तो माइनस, बराबर 2x स्क्वायर -14x।
और इसमें 49 घटा तो क्या 120 बचा, बराबर 2x² माइनस 14 बचा। अब यह क्या 2x² माइनस 14x, इसको क्या किया जाए, इधर बड़ा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 120 बराबर 0, इधर करो, बराबर 0 इधर करो, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या दोनों से क्या करो, दोनों से क्या करो, दो कॉमन ले लो, दो कॉमन यानी सभी ने दो का भाग दे दो, भाग दो तो x² माइनस 7x माइनस 60 है बराबर 0 बच्चा। अब क्या वही x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 मैंने लिखे दी। अब क्या -7। अब ऐसी संख्याओं को जोड़ो घटाओ कि -7 और गुणा करो तो 60 है। आया तो हमें क्या दिख गई, हमें 12 दिख गई और क्या 5 दिख गई, क्या 12 और 5 हमें दिख गई। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या x माइनस 12 बचा है, प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 यहाँ भी बचा। जो संख्याएं दो बार है उसे एक बार लिख लो, यानी x माइनस 12 हमारे कितने बार दो बार आया है, तो x माइनस 12 हो गया और x प्लस 5 हो गया, x प्लस 5 बराबर क्या 0, तो x माइनस 12 बराबर। अब क्या इसमें अलग अलग रख लो, क्या अलग अलग, x माइनस 12 और x प्लस 5, तो x बराबर 12, x बराबर -5। और किसी भी त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या चतुर्भुज की लंबाई क्या लंबाई ऊंचाई ये क्या होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होती है। क्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो अतः आधार हमने क्या x माइनस x का मान कितना गया 12 आ गया, तब ऊंचाई यानी 12 माइनस क्या 7, x से -7 था ऊंचाई, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, 12 माइनस 7 यानी 5 आया, कितना आया 5 आया। x का मान कितना है 12 आया, यानी इसका मान कितना 12 है, इसका मान कितना 5। तो हमें दोनों भुजाओं की लंबाई मालूम हो गई। तो क्या लिख सकते हैं, अतः दो भुजाओं की लंबाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, अतः दो भुजाओं की लंबाई 12 व 5 होगी। ये आंसर आपका यहाँ आया था, लेकिन ये भी आपका आंसर यहाँ भी है। यहाँ तक भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ तक लिखो तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो आशा है कि आपको ये जितने भी हम सर्व संख्याएं बताए हैं, सॉरी जितने भी सवालें बताए आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो डालते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।